तो आज गणित का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट होगा केवल और केवल त्रिभुज पर। हमने बताया कि त्रिभुज की खोज किसने की थी? यूक्लिड ने। अच्छा, त्रिभुज होता कैसे? नाम से ही उसका काम पता चल रहा है, यानी कि त्रिभुज बना है त्रिधन भुज। अब त्रि का मतलब होता है तीन और भुज का मतलब होता है भुजाएं। भुजाएं यानी कि तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। तो हमें परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, हम चित्र को भी देख कर बता सकते हैं कि हमारा त्रिभुज क्या है। त्रिभुज के गुण क्या क्या है? हमें देखने को मिलता है कि इसमें तीन भुजाएं हैं और साथ में देखने को यह भी मिल रहा है कि इसमें तीन कोण भी हैं, एंगल्स, एंड इसमें तीन शीर्ष भी है। शीर्ष ये हो गए। और शीर्ष क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट साथ चलते हैं कि दो रेखाएं जब किसी बिंदु पर मिलती है और जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु ही शीर्ष बिंदु कहलाता है। जैसे जैसे ये वाली रेखा आई यूं और जैसे ये वाली रेखा इधर से आई, ये एक शीर्ष बन गया। अब ये वाली रेखा गई इधर, ये शीर्ष बन गया। यानी कि अब ये वाली रेखा लेंगे और ये वाली रेखा लेंगे, ठीक है। अब ये वाला शीर्ष कैसे बनेगा? जब ये वाली रेखा नहीं लेंगे और ये वाली लेंगे, तब यहाँ पे ये वाला शीर्ष बनेगा, ठीक। तो हम जान चुके हैं कि शीर्ष हमारा क्या है और हमारा कोण क्या है। शीर्ष कोण में क्या अंतर है? कोण हमारा यह बताता है कि यह उसकी माप बताता है, त्रिभुज की माप बताता है हमारा कोण, ठीक। और हम त्रिभुज का नाम किस प्रकार रखेंगे? शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। तो हमारा देखते हैं कि त्रिभुज के गुण क्या क्या है। त्रिभुज के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो हम देख रहे हैं कि हमारे त्रिभुज का हमारे सबसे पहले जानेंगे त्रिभुज का नाम क्या है। तो और ये भी जान लेंगे त्रिभुज को हम दर्शाते कैसे हैं। ऐसे त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। ए बी सी, ठीक। त्रिभुज का नाम है एबीसी और एबीसी में देखने को क्या क्या मिल रहा है। त्रिभुज के पास पहली बात तो भुजाएं देखेंगे, कितनी भुजाएं हैं। भुजाएं 1 2 एंड 3। तो तीन भुजाएं होती हैं त्रिभुज में। तीन भुजाओं वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और इसमें शीर्ष कितने हैं? शीर्ष है तीन और कोण भी हमारा तीन ही है। अब कोण को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, शीर्ष को हम इस तरह, यानी कि बिंदु, ये बिंदु इसको शीर्ष कहते हैं। और जैसे हमारा शीर्ष हो गया शीर्ष ए, शीर्ष बी एंड शीर्ष सी, ठीक। कोण कैसे प्रदर्शित करेंगे? कोण ए, कोण बी, कोण सी। यानी कि हम कह सकते हैं जब तीन भुजाओं को लेंगे हम ए बी सी, यानी कि दो भुजाओं को जब हम लेंगे तब एक कोण बनेगा। यानी कि कोण ए बी सी बराबर कोण बी। अब हम ये वाला कोण कैसे लेंगे? तो कोण बी सी ए इक्वल टू एंगल सी, ठीक। अब कोण हम ए कैसे लेंगे? जब हम लेंगे, स्टार्टिंग करेंगे हम कोण सी ए बी, तब जाके हमारा कोण ए बनेगा, ठीक। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। भुजाओं के आधार पर हमारे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं?
भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हमारे तीन प्रकार के होते हैं। जैसे इस त्रिभुज की, जैसे ये 3 सेंटीमीटर ये वाली रेखा, और ये वाली रेखा भी 3 सेंटीमीटर की है, और ये रेखा भी 3 सेंटीमीटर की है ना। जिसकी तीनों भुजाएं समान होंगी, जिसकी तीनों भुजाएं समान होंगी वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु नाम से भी पता चल रहा है कि जिसकी समान है तीनों भुजाएं तो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। त्रिभुज। और यदि हम यहीं पे दो रेखाएं समान खींचें, और तीसरी यदि ये 3 सेंटीमीटर की और ये 3 सेंटीमीटर की और ये 4 सेंटीमीटर की है, तो हमें पता चल रहा है कि इसमें दो भुजाएं समान है, यानी कि सम मतलब होता है सम मतलब समान होता है, द्वि मतलब होता है दो, और भुजाएं मतलब साइड्स होती हैं। ठीक है, तो हम इसको बता सकते हैं कि ये है सम। कितनी भुजाएं समान है? दो, तो दो को द्वि बोलते हैं। सम कितनी भुजाएं हैं? बाहु। बाहु मतलब होती है भुजाएं। समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, भुजाओं के आधार पर हमारे तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। और तीसरा हमारा क्या हो सकता है? दो, तीन, चार, है ना। तो एक होता है हमारा विषम, यानी कि ये 4 की है, ये 2 की है, ये भी 2 की है, ये 3 की है ना। तो हम बता सकते ये हम बता सकते हैं कि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। अलग अलग यानी कि सभी भुजाएं क्या है? विषम है। विषम यानी अलग अलग। ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज है। तो हमें परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। जिसमें दो साइड्स इक्वल हो तो वो समद्विबाहु कहलाती है, वो कहलाता है त्रिभुज। ठीक, जिसमें तीनों साइड बराबर हो तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और जिसमें केवल दो भुजाएं बराबर हो तब तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। लेकिन जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हो, अलग अलग माप की हो, तो वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब देखो तो त्रिभुज ये भी है। कहने दैट मीन्स ये है कि कहने का मतलब मोटा देखें तो त्रिभुज यानी कि जिसमें तीन भुजाएं हो। ये नहीं कि हमारा त्रिभुज ऐसे ही बने, कंपलसरी नहीं है। हमारा त्रिभुज कैसा भी हो, यूं हो, यूं हो, यूं हो, या तो फिर यूं हो, यूं हो, यूं हो, कैसे भी हमारा त्रिभुज बन सकता है। अब त्रिभुज के अंदर जो कोण होते हैं वो कितने अंश के होते हैं? और जहां तक आपने सुना होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कि एक कोण कितने अंश का होगा? 60 डिग्री का होगा। दूसरा कोण भी 60 डिग्री का होगा, और तीसरा कोण भी 60 डिग्री का होगा। तो आज हम जान चुके हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज, पहले देखते हैं, पढ़ चुके हैं समबाहु, और समकोण, और न्यून कोण। होते तो बहुत सारे कोण हैं, लेकिन त्रिभुज तीन ही होते, समबाहु, विषम और त्रिभुज। लेकिन ये भी त्रिभुज ही है। अब इनको अलग अलग इनको कोणों के आधार पर बताया गया है। कोण के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? इसमें भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। न्यून कोण, कोण के आधार पर 8, 9 बहुत सारे त्रिभुज होते हैं, यानी कि बता सकते हैं 10, 12 बहुत सारे त्रिभुज होते हैं। तो हम बता सकते, और प्रोबेबिलिटी किन्हीं 3 की है, अधिक कोण, न्यून कोण, संपूरक कोण। ये सभी कोण है तो त्रिभुज ही, लेकिन इनमें सभी कोणों की माप अलग अलग है। ठीक है, तो हम बताते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि समकोण क्या है। तो हम जानते हैं समकोण के बारे में, थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं।
समकोण, हेडिंग डालेंगे समकोण। समकोण है क्या? ठीक, तो हम चलते हैं त्रिभुज पर। यदि हम ये बना है हमारा समकोण, और समकोण हमारा होता है 90 डिग्री का, यानी कि 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण, अधिक कोण क्या है? अधिक कोण क्या है? जो 90 अंश का कोण तो हमारा ऐसे बनता है, और 180 का ऐसे बनता है। ये पूरा रेखा में 180 अंश का कोण बनता है। लेकिन अधिक कोण क्या है? 90 से अधिक। 90 से अधिक क्या होगा? ये 90 से अधिक, और 180 से छोटा। 180 से छोटा क्या हो जाएगा? यूं। तो देखा जाए तो हमारा कोण क्या बनेगा? अब ये देखिए 90 से अधिक है, ये रेखा 90 से अधिक है और 180 से कम है। 180 से कम है और 90 से अधिक है ना? तो हम कह सकते हैं कि ये अधिक कोण है। यानी कि अधिक कोण कितने डिग्री का होता है? 180 से कम रहे, चाहे 120 का हो, चाहे 130 का हो, चाहे 100 का हो, और चाहे 91 का हो, तो हम इसे कहेंगे कि ये अधिक कोण है। ठीक,